हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। तो ये है आज का लास्ट लेक्चर, मतलब आज का नहीं, जो आपकी जीव जगत है उसका लास्ट लेक्चर है। अब कुछ ने जो कल वाला लेक्चर है वो देखा होगा और पूरा देखा नहीं होगा, आधा देखा होगा, तो आप कुछ ले भैया उसमें भी आपने कहा था ये लास्ट लेक्चर है। वो जो है उसमें मैंने कल करवा दिया था, पूरा करवा दिया था, लेकिन बीच में जो है वो रिकॉर्डिंग जो है बंद रह गई, बंद हो गई अपने आप। तो 10 मिनट का टॉपिक जो है वो रह गया यार, है ना। 10 मिनट का करवाना है, अभी करवा देता हूँ क्योंकि जो टेस्ट है शाम को उसमें वो आएगा, इसलिए करवाना है। चलो जी, कुछ खास बचा नहीं है। देखो ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई कैसे हैं, क्यों हैं? देखो मैं इस लेक्चर के अंदर मैंने ज़्यादातर चीज़ें जो लिखी हुई नहीं थी, आपके साथ साथ में लिखी थी ना। ये लिखी हुई क्यों है? क्योंकि कल मैं करवा चुका हूँ तो उस टाइम पर ये नोट्स जो है बन गए थे, तो अब मैं वापस तो नहीं बनाऊंगा, है ना। तो इन्हीं से समझ लेते हैं, ठीक है। तो अपने लास्ट में क्या पढ़ा था? अपने लास्ट में यहाँ छोड़ा था मैंने आपको, ना, कि भाई पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ठीक है। ये तीनों क्या है? एक जाति है, टिग्रिस, लियो और पार्डस, ये क्या है? जाति है। भाई मैं बात करूं, ये तीनों जो है ना, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, तीनों एक ही वंश के मेंबर हैं, एक ही वंश के सदस्य हैं। तो ऐसे मैंने आपको बताया था कि एक वंश के अंदर बहुत सारी जातियां आती हैं, एक कुल के अंदर बहुत सारे वंश आते हैं, एक गण के अंदर बहुत सारे कुल आते हैं, एक वर्ग के अंदर बहुत सारे गण आते हैं, और एक फाइलम के अंदर, एक संघ के अंदर बहुत सारे वर्ग आते हैं। उसके बाद में बात करूं मैं आपको, एक जगत के अंदर, एक किंगडम के अंदर बहुत सारे संघ आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको सीक्वेंस बताया था। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, जो समानताएं हैं जीवों के बीच में, वो घटती जाएंगी। ठीक बात है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब मैं आपको एक पॉइंट पीछे बता देता हूँ, है ना। जो पहला लेक्चर है वहां पे चलते हैं। एक पॉइंट यहाँ बता देता हूँ वर्दी के अंदर, है ना। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके बाद में आपका गलत नहीं होगा ना। मैंने आपको बताया था कि वर्दी जो है, वर्दी को जीव को परिभाषित करने वाला अभिलक्षण नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो है निर्जीव जो है वो भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक पॉइंट और लिखवा दूं आपको कि अगर आंतरिक आपको पूछे कि आंतरिक वृद्धि, आपको अगर ये बोले कि आंतरिक वृद्धि, आंतरिक वृद्धि, अगर आपको आंतरिक वृद्धि के बारे में बोले तो आप क्या कहोगे? ये अगर सिर्फ आप बोले कि आंतरिक वृद्धि परिभाषित करने वाला अभिलक्षण है या नहीं है, तो कहोगे हाँ, ठीक है, जीव को परिभाषित करने वाला अभिलक्षण। ठीक बात है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको सिर्फ बोले कि वृद्धि, तो आप कहोगे भैया नहीं, वृद्धि जो है वो जो है परिभाषित करने वाला विलक्षण नहीं है जीव को, है ना। लेकिन आपको बोले आंतरिक वृद्धि, तब आप बोल देना, आपको ये स्पेसिफाई कर देना कि भैया वृद्धि, सिर्फ वृद्धि बोलेगा तो बोल देना नहीं है। आप बोले आंतरिक वृद्धि तो बोल देना कि भैया ये है जीव को परिभाषित करने वाला विलक्षण, क्योंकि आंतरिक वृद्धि वो सिर्फ जीवों के अंदर होती है। अंदर, आंतरिक मतलब अंदर से वृद्धि होना ना, अंदर से वृद्धि सिर्फ जीवों के अंदर होती है। निर्जीव जो होते हैं उन पर तो बाहर से वृद्धि होती है। तो अगर आपको बोल दे कि आंतरिक वृद्धि, तो बोल देना हाँ, ये जो है जीव को परिभाषित करने वाला विलक्षण है। अगर आपको सिर्फ वृद्धि बोले तो मना कर देना। चलो अब चलते हैं अपना वापस वहां पे टॉपिक पे। जैसे अपन ने एनिमल का किया, सेम वैसे ही प्लांट का करेंगे। आ जाओ, ये देखो सेम बना रखा है प्लांट का भी मैंने, अभी कल मैंने बना दिया था यार, है ना। तो बस कर लेते हैं इसी से। सोलेनम ट्यूबेरोसम, एक है सोलेनम मेलोंगिना, एक है सोलेनम नाइगरम। ध्यान से सुनना ये सारे नाम, और सारे के सारे साइंटिफिक नाम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक है सोलेनम ट्यूबेरोसम, एक है सोलेनम मेलोंगिना, एक है सोलेनम नाइगरम, ठीक है। सोलेनम ट्यूबेरोसम जो है वो क्या होता है? आलू, आलू का नाम है, पोटैटो, है ना। पोटैटो तो इंग्लिश में कहते हैं, साइंटिफिक नेम जो वो सोलेनम ट्यूबेरोसम है। वही मैं बात करूं बैंगन की, बैंगन जानते हो सब? बैंगन जानते हो ना। और जो आजकल इंस्टा चलाते हो वो तो जानते ही हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? ऑय बैंगन, ठीक है। तो वही है आपका बैंगन। बैंगन का नाम क्या है? सोलेनम मेलोंगिना, ठीक है। फिर बात करूं अब कि सोलेनम नाइगरम क्या होता है? मकोई। अब ये मकोई क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो गूगल पे सर्च मारे और फोटो देख लें, मकोई क्या होता है, ठीक है। मैंने भी वही फोटो देखी है, मेरे को तो वो जामुन जैसा लगा। अब मुझे नहीं पता वो क्या होता है, मैंने कभी खाया नहीं है, पता नहीं, ठीक है। तो ये मकोई होता है भाई। चलो अब बात करते हैं ये तीनों जो है, देखो ट्यूबेरोसम, मेलोंगिना, नाइगरम, ये क्या है? जाति है, अलग अलग जातियां हैं। इन देखो ये तीनों जो है आपका आलू, बैंगन, मकोई, तीनों जो है एक ही वंश के अंदर आते हैं। कौन से वंश के अंदर? सोलेनम वंश के अंदर आते हैं ये, है ना। अब मैं एक और वंश ले लेता हूं। सोलेनम हो गया एक, तो एक मैंने ले लिया पेटूनिया, एक ले लिया मैंने धतूरा।
ठीक है। अब सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा तीनों अलग अलग वंश हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक ही कुल के अंदर आते हैं, और वो कुल कौन सा है, वो फैमिली कौन सी है, वो सोलेनेसी फैमिली है। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे 65वें चैप्टर के अंदर, फिर 5वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ये, है ना। फिर अपनी है सोलेनेसी, एक फैमिली हो गई, एक जो है आपके कुल हो गया। उसके अलावा मैं एक और फैमिली लेता हूं कॉर्नवोल्वुलेसी। ये दोनों जो है अलग अलग फैमिली हैं, लेकिन ये दोनों जो है एक ही गण के अंदर आती हैं, एक ही ऑर्डर के अंदर आती हैं। अब मैं अलग अलग ऑर्डर लेता हूं, एक तो पोलीमोनियल, दूसरा मैंने ले लिया सेपिंडल्स। सेपिंडल्स किसका ऑर्डर होता है, ये होता है मैंगो, आम जो है वो सेपिंडल्स के अंदर आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, है ना। तो पोलीमोनियल और आपका सेपिंडल्स दोनों अलग अलग ऑर्डर है, लेकिन एक ही क्लास के अंदर आते हैं। वो कौन सी क्लास है, डाइकोटिलेडनी, शॉर्ट में इसको डाइकोट लिख रखा है, डाइकोटिलेडनी। ठीक है, एक तो डाइकोटिलेडनी हो गई, दूसरी मैंने लेता हूं मोनोकोटिलेडनी। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग क्लास है, एक डाइकोटिलेडनी हो गई, एक मोनोकोटिलेडनी, दोनों अलग अलग क्लास है, लेकिन दोनों एक ही किसके अंदर आ रही हैं, भाग के अंदर, डिवीजन में आ रही हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, एनिमल की जब बात करते हैं तो वहां पर अपन फाइलम वर्ड यूज करते हैं, संघ बोलते हैं जिसको। और जब प्लांट्स की बात करते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जाति वंश सब कुछ सेम रहेगा, डिफरेंस कहां जाएगा, फाइलम की जगह यहां पे आ जाएगा भाग। तो प्लांट्स के केस में भाग लिखेंगे, डिवीजन लिखेंगे, और एनिमल के केस में फाइलम या फिर संघ लिखेंगे। ठीक बात है, भूलना मत, एग्जाम में या फिर टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पता होना चाहिए यार, सीधी सी बात है। आगे चलो भाई, अब ये देखो, डाइकोट और मोनोकोट दोनों अलग अलग क्या हैं, दोनों अलग अलग क्लास हैं, लेकिन एक ही भाग के अंदर आएंगी, और वो कौन सा भाग है, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, अब देखो एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी दो अलग अलग भाग हैं, लेकिन दोनों जो है एक ही किसके अंदर आते हैं, एक ही जगत के अंदर आते हैं। वो जगत कौन सा है, प्लांटी जगत, प्लांटी किंगडम, जिसको पादप जगत भी बोल सकते हैं। ठीक बात है। तो ये बस जैसा प्लांट वाला था वैसा ही, जो जैसा एनिमल वाला था वैसा ही प्लांट वाला, कोई डिफरेंस है नहीं, है ना। वही सीक्वेंस चलेगा, वही सीक्वेंस चलेगा। आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक वंश के अंदर बहुत सारी जातियां आती हैं, एक कुल के अंदर बहुत सारे वंश आते हैं, एक गण के अंदर बहुत सारी कुल आते हैं, और एक वर्ग के अंदर बहुत सारे गण आते हैं, एक भाग के अंदर बहुत सारे वर्ग आते हैं। उसके बाद में बात करें, एक जगत के अंदर बहुत सारे भाग आते हैं। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाएंगे, समानताएं जो हैं वो जीवों के बीच में कम होती जाएंगी। उसके अलावा जितनी बड़ी कैटेगरी होगी ना, जितनी बड़ी कैटेगरी होगी उतना ज़्यादा मुश्किल होगा उसमें अपन को वर्गीकरण करना। जैसे मैं मान लूँ, मैं बताऊँ आपको कि भैया जाति जो है ये एक कैटेगरी है, जाति की कैटेगरी है, स्पीसीज एक कैटेगरी है। इसमें अगर आपको वर्गीकरण करने के लिए बोले तो आप आलू, बैंगन, मकोई इनको अलग अलग कर सकते हो, आसानी से इनका वर्गीकरण कर सकते हो। लेकिन मैं वही बात करूं, कहाँ चले जाऊँ, जगत में चले जाओ। अब जगत में जाओगे तो आपको हर एक प्लांट दिख जाएगा, वहाँ पे आलू बैंगन नहीं दिखेगा। वहाँ पे ऐसे ऐसे प्लांट दिख जाएंगे जिनको आपको मतलब पता भी नहीं होगा क्या है, कहाँ घुस गए भाई, कहाँ घुस गए। तो जगत के अंदर, प्लांट जगत के अंदर तो सारे प्लांट आ जाएंगे, वहाँ पर वर्गीकरण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितनी बड़ी कैटेगरी होगी उसमें वर्गीकरण करना उतना मुश्किल हो जाता है, उतना जटिल हो जाता है। ये लाइन मैंने लिखवा दिया है आपको, ठीक है, लिखवाई हुई नोट्स में, ठीक है, कल लिखवा दी थी, और ये पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करूँगा, ठीक है, एक टेबल लेके आऊँगा, वो करेंगे पहले, उसके बाद में आगे के टॉपिक्स। ये टेबल है एनसीईआरटी की टेबल है भाई, ठीक है, और ये आपको होनी चाहिए याद, क्योंकि एनसीईआरटी में से जो टॉपिक्स हैं और जो सिलेबस है आपका, जो एनएमसी ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें भी टॉपिक्स जो है वो हटा दी गए इस चैप्टर से। तो ले दे के जो है वो बहुत कम टॉपिक बचते हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें बची हैं ना, उनको भाई दिमाग में बढ़िया बैठा लेना, ठीक है। अब इसमें यार आपको बताऊँ, समझाने वाली चीज़ कोई है नहीं इस टेबल में, याद करना आपको पड़ेगा। कहीं अगर आपको दिक्कत आती है, मैं ट्रिक्स में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, सीधी सी बात बताऊँ आपको, क्योंकि मैं ट्रिक बनाने के लिए हर एक चीज़ की आपको ट्रिक बना के दे सकता हूँ, ठीक है। कहीं नहीं बन रही है तो मैं ज़बरदस्ती बना के दे सकता हूँ, जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ बना के दे सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस ट्रिक्स का। क्यों मतलब नहीं है? एक बार आपको बहुत अच्छा लगेगा, भैया हमें तो सारी ट्रिक पता लग गई, हम तो सारी चीज़ें ट्रिक से याद है। लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे ना यार, तो उन ट्रिक को याद करने के लिए भी आपको ट्रिक चाहिए, तो फिर क्या ही मतलब है। अरे सिलेबस काफ़ी है ना, अपन को लगता है 2 ही किताबें, लेकिन सिलेबस तो है ही यार। अब मैं हर चैप्टर में आपको 2-2 ट्रिक भी दूंगा तो कितनी ट्रिक हो जाएंगे भाई, बताओ मुझे, ठीक है। तो वो सारी ट्रिक कैसे याद रख पाओगे? इसलिए मैं ज़्यादा ट्रिक देने पर विश्वास नहीं करता हूँ। लिख लिख के याद करो भाई, याद करोगे, ठीक है, समझोगे चीज़ों को तो आपकी समझ में आ जाएंगी, भूलोगे नहीं एग्जाम में। वरना जो है ट्रिक में अगर एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो पूरी ट्रिक गई, ठीक है। इसलिए मैं ट्रिक देने में विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं दूंगा जरूर, है ना। जहाँ कन्फ्यूजन वाली जगह होगी वहाँ ट्रिक मैं दूंगा, ऐसा नहीं कहीं नहीं दूंगा। जहाँ जरूरत होगी, इस 11th क्लास में ज़्यादा जरूरत होती है वहाँ पे मैं दूंगा। और इस टेबल की बात करें तो इस टेबल को याद करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, और उसके बाद में आप याद करना। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो मैं आपको ट्रिक बता भी दूंगा, ठीक है।
तो आप पहले आप खुद ट्राई करके देखना, नहीं समझ में आती है फिर आगे कुछ इसका इलाज करेंगे, ठीक है। लेकिन बढ़िया बेटर क्या है, लिख लिख के याद करो भाई। ऐसी जो चीज़ें जो नहीं याद हो रही हैं उनको बढ़िया से समझो, बढ़िया ठंडे दिमाग से समझो और उसके बाद में याद करो, ठीक है। चलो आते हैं भाई। सबसे पहले क्या दे रखा है अपन को, यहाँ दे रखा है अपन को सामान्य नाम, ठीक है, जो अपन को सामान्य नाम पता है। यहाँ पर देखें जैविक नाम मतलब जो साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर आ गए इनके सारे वंश आ गए, यहाँ पे इनके सबके कुल आ गए, यहाँ इनके सबके गण आ गए, यहाँ इन सबके क्या आ गए, वर्ग आ गए, यहाँ इनके संघ या फिर भाग। संघ किसके लिए, जानवरों के लिए संघ आ जाएगा और भाग किसके आ जाएगा, प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले सामान्य नाम किसका दे रखा है, मानव का दे रखा है, ठीक है। तो मानव का आपको पता सबको जैविक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। और मैंने आपको बता रखा है यार कि होमो सेपियंस, इसमें जो पहला शब्द है वो किसको दिखाता है, वो वंश को दिखाता है, जीनस को दिखाता है। तो जैविक नाम अगर होमो सेपियंस है तो इसका वंश क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका कुल फैमिली क्या दे रखी है, होमिनिडी। अब होमो से होमिनिडी तो याद कर ही सकते हो मेरा भाई, अरे नहीं पता लगेगा कि होमो सेपियंस है, उसका वंश होमो है तो उसकी फैमिली होमिनिडी होगी, ठीक है। गण क्या हो गया, आपको बताया था मैंने, कल भी बताया था कि जो मानव वो कौन से गण में आता है, प्राइमेटा जो है प्राइमेट के अंदर आता है, ठीक है। वर्ग कौन सा होता है, ममेलिया। अपन स्तनधारी नहीं है क्या, स्तनधारी है तो स्तनधारी तो किस में आते हैं, ममेलिया के अंदर आएंगे, है ना। तो ये क्या है, वर्ग कौन सा हो गया, ममेलिया। और संघ कौन सा हो गया, कोडेटा। तो ये तो बहुत सिंपल सारी चीजें है ना। तो मानव का तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। मानव होमोसेपियंस है, नाम पता, ये सबको पता होना चाहिए। नहीं पता तो पता कर लो भाई, होमोसेपियंस मानव का साइंटिफिक नेम है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो भाई 11वीं क्लास में बायोलॉजी गलत ले ली, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, चलो नहीं पता है तो याद रखना, होमोसेपियंस होता है मानव का नाम, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, होमो में पहला वर्ड क्या होता है, होमो क्या है, जीनस है, वंश है, ठीक है। तो इसका वंश तो वो है होमो, कोई दिक्कत ही नहीं है। होमो से होमिनिडी, इसका कुल हो गया। इसका गण की बात करूं तो प्राइमेट हो गया। इसका फिर अपने वर्ग की बात करते हैं तो वो आपका ममेलिया हो गया। तो ये तो आपको पता ही है ना। फिर अगला है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम है, बहुत मस्त नाम है, बहुत ही मस्त नाम है। क्या नाम है, मस्का डोमेस्टिका, बहुत मस्त नाम है ना। तो इसका नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, बढ़िया नाम है ना, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। जो घरेलू मक्खी है वो कैसे कानों में कैसे कहते, ठीक है। तो वैसे इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। अब ऐसे जैसे जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, कोई सब्जी वाले हो गए, ठीक है, जो सामान बेचने वाले होते हैं वो जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, या फिर जो बसें चलती हैं वो जल्दी जल्दी बोलते हैं कि यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ चलेंगे ना। तो इसी तरीके से मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, तो मक्खी है, ठीक है। चलो अब मस्का नाम, अब मस्का डोमेस्टिका नाम याद हो गया तो आपको मस्का तो अपने आप याद हो जाएगा, वंश का हो जाएगा, मस्का हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो कुल है वो मस्का से म्यूसीडी, ठीक है। तो थोड़े से मिलते जुलते हैं, करना पड़ेगा भाई, है ना। गण क्या होता है, डिप्टेरा। अब मुझे पता नहीं इसमें मिलता जुलता है लेकिन फिर भी याद रखना है तो रखना है। अरे कुल मिला के 5-6 नाम है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक डेली रिवाइज करोगे, पहले पन्ने से डेली रिवाइज करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेली रिवाइज करोगे और बढ़िया लिख लिख के याद करोगे, हो जाएंगी चीजें याद। म्यूसिडी गण कौन सा, इसका डिप्टेरा। इंसेक्टा, इसका क्या हो गया, इंसेक्ट। आपको सबको पता है जो मक्खी है वो क्या है, इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट है तो इंसेक्टा वर्ग के अंदर आ जाएगी। और आर्थ्रोपोडा जो इंसेक्टा जो वर्ग है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है। एनिमल किंगडम में सब बता पढ़ेंगे अपन, है ना। तो एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर बात है आम की। तो आम का नाम तो आपको याद हो ही गया होगा अगर ये चैप्टर ध्यान से देखा आपने। तो इसका नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, फिर मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। उसके बाद में इसका जो जीनस हो गया जगह मैंजीफेरा, ठीक है। और इसका जो कुल है वो क्या हो जाएगा, अब भाई आम जो है वो क्या एक फल है, ठीक है। और वैसे ही एक फल होता है अनार, ठीक है। तो अनार फल, अनार भी फल, आम भी फल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अनाकार्डियेसी, अनार आम अनाकार्डियेसी, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ भी यार अपना खुद को याद रखना है तो कुछ भी अपन बना सकते हैं ना। तो सबका अलग अलग होता है। मैं कुछ भी आपको ट्रिक बताऊंगा वो थोड़ा ना, आप अपने दिमाग से बनाओगे वो बेटर रहेगी। बाकी मैं आपको बता दूंगा भाई, ये पहले तो आपको ट्रिक नहीं बनानी है, खुद लिख लिख के याद करो, समझो चीज़ों को, तब मजा आएगा। फिर क्या इसका क्या हो जाएगा, सेपिंडल्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सेपिंडल्स में कौन आता है, आपका मैंगो आता है। देखो यहाँ बताया मैंने आपको, सेपिंडल्स में कौन आता है, मैंगो, ठीक है। चलो फिर ये डाइकोट, डाइकोट आपके वर्ग के अंदर आते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो डाइकोटिलेडनी के अंदर आता है, यहाँ देखना भाई, ये देखो सेपिंडल्स और पोलिमोलियल दोनों किस में आते हैं, डाइकोटिलेडनी में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के चार्ट बना लो। फिर ये एंजियोस्पर्मी में आता है, ये भी मैंने आपको उस चार्ट में दिखा दिया। डाइकोट किस में आता है, एंजियोस्पर्मी में आता है। चलो फिर लास्ट आपका गेहूं। गेहूं का नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। अब यार गेहूं की रोटी खाते हो रोज, इसका नाम तो पता होना चाहिए, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। इसका जीनस क्या हो जाएगा आपका, ट्रिटिकम हो जाएगा। और इसकी जो
फैमिली है वो हो जाएगी आपकी पोएसी फैमिली है, गण पोएल्स, पोएसी, पोएल्स, ठीक है। उसके अलावा इसका वर्ग हो जाएगा मोनोकोटिलेडनी, और मोनोकोटिलेडनी आपको सबको पता है किसमें आती है, एंजियोस्पर्म में आती है। तो इस तरीके से यार ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। भैया इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब अपन चलते हैं वो टॉपिक्स जो हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी से, ठीक है, लेकिन अपन 5 मिनट लगेंगी, एक बार ऊपर से उनको देखेंगे। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है, आएगा नहीं, लेकिन बाई चांस आता है तो फिर भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी से ही नहीं, अपने एनटी सिलेबस से जो है, एनएमसी के सिलेबस जो जारी किया उसमें भी हट गया ये, लेकिन अपन ऊपर से देख लेंगे एक बार। चलो, वर्गीय सहायता साधन, टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं इसको, है ना। एड्स वो बीमारी नहीं है, एड्स का मतलब हेल्प करना, सहायता, ठीक है। इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे अपन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, लिटरेचर। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण करना। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण करना। भैया ये क्या बात हुई? अब प्रिजर्वेशन का मतलब बता रहे कंजर्वेशन का, हाँ, दोनों का मतलब संरक्षण करना ही होता है। तो फर्क क्या भैया इनमें? प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी मृत चीज का अगर संरक्षण कर रहे हो, किसी भी मृत चीज का संरक्षण कर रहे हो तो वो क्या है? आपका प्रिजर्वेशन होता है। और किसी भी जीवित चीज का संरक्षण कर रहे हो तो वो क्या होता है? कंजर्वेशन होता है। बोले ठीक बात है। तो हमें क्या जरूरत पड़ गई इनकी? भाई कोई जीव जो है वो मर गया, ठीक है, उसको अपन को क्या करना? संग्रहित करना, कि भाई अगले फ्यूचर में अपन को पता रहे, या फिर स्कूल कॉलेजों में दिखाने के लिए रहे कि भाई ये सिस्टम ऐसा होता है, अर्थवर्म जो है वो ऐसा होता है। तो क्या करेंगे? अर्थवर्म को मारा, ठीक है, और ले जाएंगे और उसको क्या कर देंगे? संग्रहित कर देंगे, है ना, उसको संरक्षित कर लेंगे। ठीक बात है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या था? सबने चिड़ियाघर देखे? बिल्कुल देखे भैया। चिड़ियाघर में क्या है? चिड़ियाघर में जानवर दूसरी जगह से लेके आते हैं, वो एक एरिया बना लेते हैं, उस एरिया में उन जानवरों को बंद रखा जाता है, ठीक है, वहां घूमने जाते हैं लोग। लिटरेचर में क्या करेंगे? उन सारे जीवों की इंफॉर्मेशन रखेंगे बुक्स के अंदर, है ना, तो पता तो रहे ना कि कोई कौन सा जीव क्या है, वरना तो कल को बोल देंगे भाई कोई कुत्ता देखा, अगर उसका कोई लिखा हुआ ही नहीं है तो कुत्ता देखा, भाई मैंने तो नई जीव की डिस्कवरी कर दी। तो अगर कोई बोल दे कुत्ता देख के बोले मैंने नई जीव की डिस्कवरी कर दी, तो क्या दिमाग में क्या आएगा? कि थप्पड़ मारो उसके दो। क्यों? क्योंकि तुमको पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, तो ये लिटरेचर का काम है। तो ये 3 चीजें अपन पढ़ेंगे। पहले बात करें प्रिजर्वेशन की। प्रिजर्वेशन के अंदर क्या आते हैं? 2 आएंगे, कौन? हर्बेरियम और आपका आता है म्यूजियम। हर्बेरियम और म्यूजियम। हर्बेरियम में क्या देखा जाएगा? मृत पादप। जाहिर सी बात है, प्रिजर्वेशन के अंदर अपन चीजें पढ़ रहे हैं, और प्रिजर्वेशन के अंदर पता है अपन को संरक्षण करते हैं कि चीजों का, मृत चीजों का करते हैं। तो हर्बेरियम में किसका करेंगे अपन? हर्ब। नाम से पता लग रहा है हर्ब किसके लिए यूज करते हैं अपन? देखो अब हर्ब, ठीक है, हर्बल है, ये तो हर्बल है, सुना ना, हर्बल मतलब, हर्ब मतलब प्लांट से रिलेटेड, है ना। तो हर्ब क्या है? मृत पादप। हर्बेरियम में क्या रखते हैं पर? मृत पादप। कैसे रखते हैं? सुखाया और दबाया। अपन ने क्या छोटे छोटे प्लांट लेके आएंगे, छोटे छोटे प्लांट या फिर उनकी पत्तियां सुखा ली, और एक पेज होता है, एक शीट होती है, उस पर लाकर उनको चिपका देंगे। तो सुखाया और दबाया, ठीक है, ये 2 पॉइंट, 2 नाम याद रख लेना। उसके बाद में उस पेज पे अपन ने वो पत्ती चिपका दी, सुखा के चिपका दी। उसके बाद में उस पेज पे क्या लिखेंगे? इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, देखिए लेबल लगाएंगे, उस लेबल पे क्या होगा? इन्फॉर्मेशन। क्या क्या लिखेंगे उसमें? कब आपने वो जो पत्ती है या जो पौधा है वो कब आपने एकत्र किया, ठीक है, कलेक्ट कब किया, ठीक है, और कहाँ से कलेक्ट किया, उस जगह का नाम, उस डेट का नाम, ठीक है, डेट का नाम बोल रहा हूँ, उस वो तारीख कितनी थी, एकत्र करने की तिथि क्या थी, स्थान कौन से स्थान से किया आपने, पौधे का इंग्लिश नाम कि पौधे का इंग्लिश नाम क्या है, या फिर और उसका स्थानीय नाम भी आपको लिखना है कि लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है उस पौधे का, वो भी आपको पता लिखा हुआ होना चाहिए। और एकत्र करने वाले का नाम, भाई वो कलेक्ट किसने किया, किस इंसान ने किया, मैंने कलेक्ट किया तो मैं अपना नाम लिख दूंगा वहां पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी। तो कल को मुझे कोई प्लांट के बारे में जानना होगा तो मैं जल्दी से वो शीट निकालूंगा बाहर, और मुझे वो पत्ती दिख जाएगी, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये पौधा कहाँ मिलता है, ठीक है, ठीक है, और कब कब इसको पौधे कलेक्ट किया गया था, किसने कलेक्ट किया था, ठीक है, इसका इंग्लिश में क्या नाम है, लोकल भाषा में क्या बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम क्या है, सारी पता लग जाएंगे ना। और ये इसको तत्काल संदर्भ तंत्र कहते हैं। बस इतनी बातें आपको हर्बेरियम की पता होनी चाहिए। उसके बाद चलेंगे अपन म्यूजियम, इंग्लिश हिंदी में इसको कहते हैं संग्रहालय। अब म्यूजियम में आप ये मत सोचना कि सिर्फ इसमें मर्द एनिमल्स, हर्बेरियम में मर्द पादप रखते हैं तो इसमें मर्द जानवर रखेंगे, नहीं, इसमें मर्द पादप भी रखे जाते हैं और मर्द जीव भी रखे जाते हैं, दोनों रखे जाएंगे म्यूजियम के अंदर। तो ये अपने बाद में दिमाग में बैठा लेना। उसके इसमें क्या इंसेक्ट कैसे रखते हैं, जैसे आता है कोकरोच, कोकरोच क्या इंसेक्ट है, ठीक है, सॉरी कोकरोच हो गया आपका, अर्थवर्म हो गया, ठीक है। तो ये जैसे इसे कीट जो है ना, कीट जो है, इनको क्या करेंगे अपन, लाएंगे, इनको मारेंगे, और उसके बाद में एक पेज होगा, शीट होगी, उस शीट पर लाके उस पर ऐसे रखेंगे। कोकरोच को मैंने ऐसे रख दिया, और उसके बाद देखो ऐसे रख दिया मैंने कोकरोच को, और उसके ऊपर पिन ठोक दूंगा मैं, ताकि वो पेज पे ऐसे चिपका रहे, ठीक है, नीचे गिर ना जाए। और फिर वो स्कूल कॉलेजों में रख देते हैं, म्यूजियम वगैरह होते हैं स्कूल कॉलेजों में ना। ये बड़े जानवर अगर कुछ है, ये तो इंसेक्ट की बात होगी। अगर कोई बड़े जानवर है जैसे स्तनधारी हो गए, पक्षी हो गए, इनको क्या करेंगे, मरा हुआ लेके आएंगे, फिर मार देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसमें रुई भर देंगे, इसको स्टफ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनको संग्रहित किया जाता है।
इनको संरक्षित किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे कंजर्वेशन की। प्रिजर्वेशन की बात होगी, मृत चीजों का कैसे संरक्षित करते हैं पता लग गया। अब बात करेंगे कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन में क्या है आपका, पहला जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क को क्या बोलते हैं, प्राणी उपवन या फिर चिड़ियाघर, ठीक है। जू सब जानते हो ना, जूलॉजिकल पार्क वही है जू। इसमें क्या रखते हैं अपन, जीवित जानवर रखते हैं, वैसे इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, जीवित जानवर रखते हैं भाई, बताइए आप सबको चिड़ियाघर क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा अपन बोटेनिकल गार्डन, हिंदी में इसको कहते हैं वनस्पति उद्यान, ठीक है। इसमें क्या रखेंगे, जीवित पौधे रखेंगे, जाहिर सी बात है जीवित पौधे रखेंगे क्योंकि अपन कंजर्वेशन के अंडर पड़ रहे हैं इन चीजों को, और कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण होता है किसका, जीवित चीजों का ही होता है, तो यहाँ पर जीवित पौधे रखेंगे। अब कुछ बोटेनिकल गार्डन के नाम देख रखे हैं और कहाँ पे होते हैं वो ये भी दे रखे हैं, ठीक है। तो ये पहले तो आते थे एग्जाम में, इस बार बता दें। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे, क्यों, इंग्लैंड में है, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन आपको पूछे कहाँ पे है, तो हावड़ा इंडिया में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये लखनऊ, लखनऊ कहाँ, उत्तर प्रदेश में, और इंडिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश इंडिया में है। फिर लास्ट है कुंजी और चाबी, क्या होती है इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी कथन बता दिया जाए, कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया जाए तो वो एक लीड की तरह काम करता है। कैसे भैया, आपको ये कहा जाए कि एक जीव है आपके सामने और उस जीव जो है उसकी पूंछ मुड़ी हुई है, तो ये एक आपको स्टेटमेंट दिया गया है, और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके दिमाग में क्या लगा, पूंछ मुड़ी हुई है, एक लीड का काम कर रही है ना, एक लीड का क्या काम कर रही है, मार्गदर्शन का काम कर रही है कि भैया ये तो क्या है, एक पूंछ मुड़ी हुई है, मतलब ये तो कुत्ता हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक कथन जो है मार्गदर्शन का काम करता है, ठीक है। और इसमें कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, जो कीज होती हैं, ये जो की क्या होती है, इसमें हर जो कथन जो है वो एक मार्गदर्शन का काम करता है, और इसके अलावा ये एनालिटिकल होती है। एनालिटिकल मतलब क्या है कि विश्लेषण करती है हर एक चीज का ना, जैसे पूंछ का हो गया, हर एक चीज का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं हर एक चीज का। बस ये 2 पॉइंट याद रखो, बस खत्म है। अब लिटरेचर लास्ट है। लिटरेचर मतलब किताबें होंगी इसमें ना, तो यहाँ पे क्या है, एक फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, किसी भी एक क्षेत्र में कौन कौन से पौधे हैं, आपको भाई कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, मान लो कि भैया मेरे को यूपी में देखना है, यूपी में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, एक क्षेत्र है। अब आपको क्या करना, फ्लोरा में देखो भाई, यूपी निकाल लो, अब उसमें देखना आपको कि इस क्षेत्र में कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो सारा आपको कहाँ मिलेगा, फ्लोरा में। तो किसी भी एक क्षेत्र की आपको जानकारी चाहिए तो वो फ्लोरा में मिल जाएगी, किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं तो वो आपको फ्लोरा में मिलेंगे। मैनुअल क्या होता है, जातियों के नाम मिलेंगे, आपको जाति देखनी है कि भैया कौन कौन सी जातियां हैं, कौन कौन सी स्पीसीज है प्लांट्स की, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, मैनुअल में मिलेंगी। मोनोग्राफ में क्या मिलेगा, आपको किसी एक टेक्सोन की सूचना चाहिए, आपको किसी भी एक टेक्सोन की सूचना चाहिए आपको, तो कहाँ जाओ आप, मैनुअल मोनोग्राफ देख लो, ठीक है। फिर कैटलॉग क्या है, इसमें पूरी आपको सूची मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ये हट चुका है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, थोड़ा सा था बता दिया। चलो यहां अपना चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।